जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच में। और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज पूरा देश आजादी के जश्न में सराबोर है। दिन भर हमने खूब झंडे फहराए, देश भर में ढेर सारे आयोजन हुए और अभी भी देश आजादी के जश्न के त्योहार में डूबा हुआ है, लबरेज है और आनंदित है। हम इस ऐतिहासिक मौके को क्यों ना अनुभव करें, जिस दिन आज से ठीक 75 साल पहले हम गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकले थे। याद भी नहीं होगा हमारी पीढ़ियों को कितना कष्ट था, हम कितने तंग थे, कितने दुखी थे। दूसरे देश की एक सत्ता हमें गुलामों की तरह से न केवल ट्रीट करती थी, बल्कि हमें अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहना पड़ता था। देश हमारा, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा, लेकिन हम नौकर थे अंग्रेजों के, हम गुलाम थे। 75 साल की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ पाया है। हमारा देश एक बार फिर बढ़ चला है विश्व गुरु बनने की ओर। हम विश्व गुरु थे, ऐसा आपने हजारों ग्रंथों में, किताबों में, इतिहास में पढ़ा होगा। जब हम गुलाम बने उससे पहले हमारा देश पूरी दुनिया को दिशा देता था, यानी मार्ग दिखाता था, और मार्ग दिखाने वाला ही गुरु होता है। उस नाते से हम विश्व गुरु थे, दुनिया के गुरु थे। किंतु दुर्भाग्य और उसके बहुत सारे कारण कि हम क्यों गुलाम बने और क्यों इतने सैकड़ों सालों तक हमें गुलाम बन करके रहना पड़ा, उसमें मैं आज इस शानदार त्योहार के दिन नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन 75 साल के बाद भी कुछ दर्द हैं, कुछ दुख हैं, कुछ तकलीफें हैं, और इन दुख, दर्द और तकलीफों को वही समझ सकता है, वही जान सकता है जो गांव में पैदा हुआ हो, जो झोपड़ी में पैदा हुआ हो, जो उस परिस्थिति में पैदा हुआ हो जहां आज भी पीने का पानी नहीं है। अब मैं आजादी को अपने कुछ शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे इन शब्दों को, मेरी इस बात को नकारात्मक यानी नेगेटिव दृष्टि से ना देखा जाए। मैं कोई नेगेटिव बात आज के इस त्योहार पे करना ही नहीं चाहता, लेकिन सच को सच कहना नेगेटिविटी नहीं होती है, और चेतना मंच को तो सच को सच कहने की पुरानी बीमारी है। हमारी ये सबसे बड़ी बीमारी है कि हमने पत्रकारिता उन गुरुजनों से सीखी है जिन्होंने हमें ये पढ़ाया था कि पत्रकार का धर्म होता है कि वो केवल सच कहे, सच लिखे और सच ही बोले। इसीलिए आप जुड़िए मेरे साथ। मैं यूं कहता हूं कि आजादी आई फिर भी तो, आजादी आई फिर भी तो कायम है गुलामी की रस्में। जनता का जीवन आज भी है सरमाएदारों के बस में। साहो की न हो, नेता की न हो, लेकिन दौलत की हुकूमत आज भी है। जीने के लिए इंसानों को करोड़ों की जरूरत आज भी है। जो गरीब थे और गरीब बने, जो अमीर थे और अमीर बने, फिर देश की क्या तकदीर बने जब काला धन बंद तिजोरी में। अरे कोई गोदामों में कैद किए बैठा खेतों की जवानी को, जहां दूध की नदियां बहती थी वहां लोग तरस रहे पानी को, बहती थी वहां लोग तरस रहे पानी को। अपनी सरकारें चलाने को मंदिर और मस्जिद को लड़ाते हैं।
इंसान नहीं शैतान है ये, हम सबको धोखा देते हैं। खाते हैं इस देश की रोटी, खाते हैं इस देश की रोटी और गाते हैं गीत विदेशों के। इन्हें लाल कहूं या दलाल कहूं, ये अपनी मां को बेचा करते हैं, अपनी मां को बेचा करते हैं, भारत मां का सौदा कर रहे हैं। ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये कष्ट है कि आजादी के 75 साल बाद भी, 75 वर्ष हो गए ना भाई आजाद हुए आज हमें, 75 साल बाद भी हमारे देश में लोग भीख मांग रहे हैं। हर गली चौराहे नुक्कड़ पर हमें भिखारी दिख रहे हैं। हमारे यहां भूख से लोग मर रहे हैं। रोटी खाने की व्यवस्था नहीं कर पाए हम 75 सालों में, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए हम 75 सालों में। क्यों? यह सवाल है और आज त्योहार के दिन यह सवाल पूछा जाना ही चाहिए, क्योंकि जश्न मनाना बहुत अच्छा, जश्न में पूरे देश को सराबोर कर देना और भी अच्छा। बचपन में मैं देखता था हमारे स्कूल से प्रभात फेरी निकलती थी, पूरे गांव में घूमती थी, हमारे हाथों में झंडे होते थे, हम राष्ट्रगान गाते हुए चलते थे। पिछले कुछ वर्षों में 15 अगस्त और 26 जनवरी के त्योहार हमने परंपरागत मात्र बना दिए थे, खाली सिंबॉलिक रह गए थे। स्कूल में थोड़ी देर के लिए कोई कार्यक्रम होता था और बात खत्म हो जाती थी, हम लोग छुट्टी मनाते थे। इस वर्ष हमारी भारत सरकार के प्रयास से और तमाम देशभक्तों के प्रयास से देशभक्ति का जो ज्वार उठा है, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में तिरंगा यात्राएं निकली हैं, प्रभात फेरियां निकली हैं, हर घर घर झंडा लगा है, हर प्रतिष्ठान पे झंडा लगा, हर गाड़ी पर झंडा लगा, बहुत अच्छा। लेकिन आज के दिन हमें अपनी वो कमजोरियां, वो खामियां, वो गलतियां भी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि त्योहारों के दिन हमारे यहां परंपरा रही है कि हम पूरा परिवार बैठते हैं, चर्चा करते हैं, क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ। त्योहार हर साल आता है, उस साल की हम समीक्षा करते हैं परिवारों में बैठ करके कि इस एक साल में हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आगे क्या अच्छा करेंगे। उसी नाते आपसे कहता हूं कि भूख, गरीबी, बेरोजगारी, गांव, झोंपड़ी हम 75 सालों में ठीक से एड्रेस नहीं कर पाए। हमने 75 सालों में केवल इंडिया को पोसा है, हमने इंडिया को आगे बढ़ाया है। इंडिया क्यों कह रहा हूं? यहां हमारे तमाम पूर्वजों ने अनेक बार कहा, खासतौर से आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को याद करना चाहता हूं। वो हमेशा कहते थे कि इस देश में 2 देश बन गए हैं, एक है इंडिया और एक है भारत। इंडिया माने शहर वाला देश, जो शहरों में रहता है, जहां केवल 10% आबादी रहती है। एक वो देश जो गांव में रहता है, जहां 90% आबादी रहती है, वो भारत है, वही असली भारत है। और एक देश 10% शहरों में रहता है। हमने केवल शहरों का विकास करके एक मॉडल दिखाने की कोशिश की कि हमने बहुत विकास कर लिया है। भूख इतनी खराब है कि हमारे यहां हर साल 28 लाख बच्चे इलाज के अभाव में मर जाते हैं। यह है दर्द, इस पर भी बात होनी चाहिए। और कारण, चूंकि समस्या उठाना बहुत आसान है, कारण और निवारण बताना बहुत आवश्यक है। इस पूरी बीमारी का कारण जो हम नहीं सर्व कर पाए ठीक से, हम जो गांव, गरीब, भूखे और झोंपड़ी को एड्रेस नहीं कर पाए, उसका कारण है हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हमारी संचालन व्यवस्था, पटवारी से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक का जो इंस्टीट्यूशन है, अंग्रेज ने बनाया था और अंग्रेज ने अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया था। अंग्रेज ने ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसलिए बनाया था कि इस देश को गुलाम बना करके कैसे रखा जाए, इस देश की जनता को दबा करके कैसे रखा जाए
और इस देश से रेवेन्यू का कलेक्शन करके हम विदेशों में कैसे ले जाएं, इस काम के लिए अंग्रेजों ने इसे बनाया था। 75 साल बाद भी अंग्रेज का बनाया हुआ वही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम चला रहे हैं। जब तक हम अपना भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बनाएंगे, जब तक हम भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हिसाब से खड़ा नहीं करेंगे, तब तक गांव, गरीब, भूखा, झोपड़ी और पानी के पीने की समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। बात कुछ लंबी हो रही है, आज बस इतना ही। और एक बार फिर आपको अपने स्वतंत्रता दिवस की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जय हिंद का नारा जोर से लगाइए, किंतु जहां कमियां रह गई हैं उस पर भी गौर कीजिए। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।